नादरीन, कभी आपने सोचा कि ठीक 500 साल बाद हम इंसान कैसे होंगे? हम तरक्की और एवोल्यूशन के सफ़र में कितने आगे निकल जाएंगे? आपकी नस्ल का हजारवां नौजवान कैसा होगा? मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नादरीन, हम इंसान लाखों सालों से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इर्तिका की मंजिलों को तय करते जा रहे हैं। हम एक बाप की औलाद होने के बावजूद अफ्रीका में काले लेकिन जिस्मानी तौर पर मजबूत, और अमेरिका में सफ़ेद लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत ज़हीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गंदमी और सफ़ेद रंगत के साथ जुगाड़बाजी में खूब शातिर। कुदरत खिते के मौसम और मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से इंसानों को वक्त के साथ साथ बदलती है। 1 लाख साल पहले इंसान को शायद ज़हीन होने से ज़्यादा जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने की ज़रूरत थी, तो उसका कद भी कुदरत ने बहुत रोबदार और बड़ा रखा। लेकिन आज से 500 साल बाद की दुनिया, साइंटिस्ट और सोशल एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उनके बकौल हम इंसानों की वो पहली जनरेशन है जो इंटरनेट की इजाद के बाद सबसे ज़्यादा डाटा प्रोसेस करने वाले लोग हैं। हम बैक वक्त स्पेस, सियासत, मईशत और कई तरह की मालूमात रोज़ाना प्रोसेस करने के साथ साथ अपने डिजिटल फ्रेंड्स को भी मैनेज करते हैं। 500 साल बाद ये डाटा हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों को कई ऐसे रिश्ते भी मिलेंगे जो दर हकीकत होंगे नहीं। कारोबारी मसरूफियात आज से ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाज़रीन, हम जितना भी डाटा प्रोसेस करते हैं, हमारा दिमाग इस किस्म की सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यही वजह है कि जो दिमाग जितना ज़्यादा डाटा प्रोसेस करता है आज के दौर में, वो उतना ही ज़्यादा थकन और डिप्रेशन से दो चार होता है। लेकिन नाज़रीन, 500 साल बाद एवोल्यूशन के चलते इंसानों के दिमाग में फ्रंटल लोब पार्ट और दूसरे कई हिस्से न सिर्फ जिसामत में बड़े हो जाएंगे, बल्कि इनमें काम करने की कैपेसिटी आज के इंसान से ज़्यादा होगी। साइंटिस्ट के बकौल 500 साल बाद लोगों के सर और आंखें आज के इंसान के मुकाबले खासी बड़ी हो जाएंगी और वो डेटा के समंदर को ऑब्जर्व करने की पूरी ताकत रखते होंगे। नाज़रीन, 500 साल बाद तकरीबन सभी लोगों की शक्लें एक जैसी होंगी। ऐसा जीन एडिटिंग की वजह से होगा। आज कोशिश जारी है कि बच्चे के एम्ब्रियो स्टेज में ही उसकी शक्ल सूरत, रंग और दीगर चीजें जो कुदरती तौर पर बाय डिफॉल्ट होती हैं, इनको मैनुअल किया जा सके। यानी यारा, ये तो हमारे जीते जी हो जाएगा कि लाहौर चुबुर्जी पर बोर्ड लगा हुआ हो कि बच्चा देखने में शाहरुख या सलमान जैसा या अपने अब्बू अदनान जैसा। अभी तशरीफ लाएं और जीन एडिटिंग के जरिए पाएं अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान। यानी 500 साल का जो दौर है वो खासा दूर है। उससे पहले ही जीन एडिटिंग का दौर आएगा जिससे बच्चे मैनुअल डिजाइन होंगे। और हम पाकिस्तानी तो खैर किसी की शर्ट तक बर्दाश्त नहीं करते। सारा मोहल्ला जो है वो सेम कलर खरीद कर जो दुकान खाली कर लेता है। तो मुमकिन है कि फ्यूचर में वालिदैन एक ही तरह की शक्लें रिक्वायर करें, जिससे बच्चों की शक्लें बहुत मिलती जुलती होंगी। ऐसा मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट कहते हैं। नाज़रीन, 500 साल बाद इंसानों की उम्रें बहुत लंबी हो सकती हैं या बुढ़ापे को किस्सा माजी बना दिया जाएगा। ऐसा इनके अंदर दौड़ते सिक्योरिटी नैनो रोबोट्स की वजह से होगा जो डैमेज सेल्स को न सिर्फ रिपेयर करेंगे बल्कि कैंसर जैसी मोहलक बीमारियों के शुरू होते ही हाई अलर्ट देंगे। अमूमन हमें बीमारी का तब पता चलता है जब वो अपना आधा काम कर चुकी होती है, लेकिन न्यूरो रोबोट्स इंसान के अंदर बुढ़ापे की अमल को इंतहाई सुस्त और सेहत को बहुत चुस्त बना देंगे। नाज़रीन, 500 साल बाद एक और दिलचस्प चीज ये होगी कि आप अपने गुजरे हुए वक्त में दोबारा जा सकेंगे। ऐसा उन वीडियोस के जरिए होगा जो आपने भले वक्तों में याददाश्त के तौर पर महफूज की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वीडियो को 7D या उस दौर के मुताबिक 100D टेक्नोलॉजी में बदलकर आपको उस मंजर में दाखिल कर देगी। यानी आप देखेंगे कि पिंड मोटर पर यारों की महफिल सजी है, उनमें वो जिगरी यार भी शामिल हैं जिनको दुनिया छोड़े हुए जो है वो जमाना बीत गया। हकीकत में आप अपने कमरे में होंगे, लेकिन होलोग्रामिकली आप कई साल पीछे यारों की महफिल में होंगे। यकीनन ये चीज बहुत ही दिलचस्प होगी। नाज़रीन, 500 साल बाद हमारे साथ सिर्फ इंसान ही नहीं,
या हमारे ताल्लुकात सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होंगे बल्कि हमारे दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और वर्चुअल पर्सनैलिटीज भी होंगी, जो भले ही इंसान नहीं होंगी लेकिन इंसानों से कम भी नहीं होंगी। बजाते खुद इंसान उस दौर में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा। मसलन बाज लोग महसूस करते हैं कि यार जितना काम होता है काश 4-5 बाजू होते। फ्यूचर में ऐसी टांगे और बाजू इजाद हो जाएंगे जिन्हीं बवक्ते ज़रूरत आप पहनकर अपनी वर्किंग पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। नाज़रीन, 500 साल बाद इंसान मरीख और दूसरे कई सियारों पर आबादी कर लेगा, क्योंकि मिट्टी की अपनी खासियत होती है और इंसान मिट्टी का पुतला है। मुख्तलिफ सियारों पर पैदा होने वाले इंसानों का मजाज भी बहुत मुख्तलिफ होगा। मुमकिन है मरीख की मिट्टी पर जन्म लेने वाला इंसान कदरे वीरान मजाज हो, या किसी सर्द सियारे पर पैदा होने वाला इंसान बहुत ही गैर जज्बाती हो। जो भी हो यारा, लेकिन उस दौर की तरजीहात और ट्रेंड्स बहुत दिलचस्प होंगे। यहाँ से कॉल जाएगी चोर सब किथे हो, आगे से जवाब आएगा मरीख वलीमे पर आया हूँ। अच्छा, लड़कियां मरीखी लड़कों से एवे इम्प्रेस होती फिरेंगी और शामी जैसा बंदा किसी घर में घुस के वीडियो बनाएगा। जी तो नाजरीन, पाकिस्तानी गूंगे लड़के के इश्क में मरीख से उतरी हसीना। आइए लड़के से पूछते हैं कि उसने ऐसी कौन सी फिल्म करवाई कि लड़की मरीख छोड़कर समनाबाद आन पहुंची। आगे से लड़का शामी को भी फिल्म करवाएगा और हमारे मुल्क के बहुत सारे वेले लड़के जुगाड़ू उस वीडियो को बहुत ही हरामी नजरों से देखेंगे। तो नाजरीन, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम इज ओवर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? फ्यूचर पर मजीद वीडियोस आनी चाहिए या नहीं, या हम किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाएं, ये हमें जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।